मुल्तान के इलाके कोटला तोले खां में 5 माह की दुल्हन को ससुरालियों ने मुबैना तौर पर तशद्दुद करके हलाक कर दिया। 23 साला आसिया, जिसकी 5 माह कबल शादी हुई थी, न सिर्फ नई नवेली दुल्हन थी बल्कि 3 माह की हामला भी थी। आसिया, जो कि अपने ससुरालियों के तशद्दुद से तंग आकर कई माह से अपने वालिदैन के घर रूठ कर आई हुई थी, लेकिन कत्ल से एक रोज कबल आसिया की नंद और इसका देवर उसे किस बात पर मनाकर अपने घर ले गया कि अगले रोज भयानक तरीके से तशद्दुद करके इस नई नवेली दुल्हन को हलाक कर दिया गया। आखिर आसिया के साथ उस रोज इसके ससुराल में क्या हुआ? क्या आसिया ने खुदकुशी की या उसे वाकई कत्ल किया गया है? आज की वीडियो में इन तमाम हक़ाइक़ से आपको आगाह किया जाएगा, लेकिन वीडियो मुकम्मल देखने से कबल मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं शगुफ्ता बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा जहां। 3 मई 2025 को मुल्तान के इलाके कोटला तोला खां में 15 पर एक कॉल मसूल होती है कि कोटला तोले खान में ससुरालियों ने मुबैना तौर पर तशद्दुद करके 5 माह की हामला बहू को कत्ल कर दिया है। पुलिस जब जाए वकुआ पर पहुंचती है तो खून में लथपथ एक 23 साला लड़की की लाश मिलती है, जिसकी गर्दन ब्लेड से कटी होती है और उसकी कलाइयों पर भी जख्म के निशान होते हैं। जाए वकुआ पर मौजूद लड़की का वालिद बेटी के ससुरालियों पर इल्जाम आयद करता है कि बेटी के ससुराल वालों ने मुबैना तौर पर तशद्दुद करके उसकी बेटी यानी आसिया को कत्ल कर दिया है। लिहाजा लड़की के वालिद की मुद्दत में कत्ल का मुकदमा दर्ज होता है और ससुराल में लड़की के शौहर, देवर, नंद और सास को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आसिया के ससुरालियों पर कत्ल का मुकदमा दर्ज होने के बाद जब पुलिस इस मुकदमे की तहकीकात करती है तो बहुत से खौफनाक हक़ाइक़ सामने आते हैं, जिन्हें सुनकर यकीनन आप लर्ज़ उठेंगे। 23 साला आसिया का वालिद मोहम्मद जुल्फ़कार, जो कि गुलाम मोहम्मद वाला नस सेंट्रल जेल का रिहायशी है, वो पेशे के एतबार से मिस्त्री है और लोगों के घरों में टाइल्स लगाकर अपना और अपने बीवी बच्चों का पेट पालता है। मोहम्मद जुल्फ़कार की 8 बेटियां थीं, जिनकी शादी और अच्छे रिश्तों के हवाले से वो बहुत परेशान था। इन दिनों मोहम्मद जुल्फ़कार को एक घर में टाइल्स लगाने का काम मिलता है और इसके घर वालों के साथ इसकी कुछ जान पहचान हो जाती है। यही वो घर था जहां मोहम्मद जुल्फ़कार ने बाद में अपनी 23 साला बेटी आसिया ब्याह दी। ये रिश्ता कैसे हुआ, इस हवाले से आसिया के वालिद मोहम्मद जुल्फ़कार का कहना है कि वो जिन दिनों आसिया के ससुराल में टाइल्स लगाने का काम कर रहा था तो इस दौरान आसिया की सास ने उसे अपने बड़े बेटे के लिए कोई अच्छा रिश्ता दिखाने के लिए कहा। क्योंकि मोहम्मद जुल्फ़कार की 8 जवान बेटियां घर में मौजूद थीं, तो मोहम्मद जुल्फ़कार ने आसिया की सास से कहा कि उसकी 8 बेटियां हैं, अगर वो घर जाकर उनका रिश्ता देख लें और उन्हें उनमें से कोई बेटी पसंद आ जाए तो वो अपनी बेटियों का रिश्ता उसके बेटे के साथ करने के लिए राजी हैं। लिहाजा आसिया की सास आसिया का रिश्ता देखने के लिए जुल्फ़कार के घर आती है और उसे आसिया बेहद पसंद आ जाती है। लिहाजा चट मंगनी पट ब्याह होता है और आसिया की सास आसिया को बगैर किसी जहेज के अपने घर ब्याह कर ले आती है। आसिया की शादी मोहम्मद रफीक के साथ होती है, जो कि लतीफा का बड़ा बेटा होता है, जबकि उसका छोटा बेटा अतीक भी इसी घर में रहता है और एक नंद शमीम भी इसी घर में रिहाइश रखती है। 23 साला आसिया मोहम्मद रफीक के साथ शादी के 2 माह तो बहुत हंसी खुशी गुजारती है, लेकिन शादी के 2 माह बाद इनके दरमियान झगड़ों का आगाज हो जाता है और इन झगड़ों की बुनियादी वजह घरेलू काम से शुरू होती है, क्योंकि आसिया की सास आसिया को इसलिए गरीब घर से ब्याह कर लाई थी ताकि आसिया सारे घर का काम काज संभाल ले और उनके सामने दबकर भी रहे। लिहाजा जैसे ही आसिया ब्याह कर इस घर में आई तो आसिया की सास ने फौरन मुलाजमा की छुट्टी कर दी और सारे घर के काम का बोझ आसिया के सर पर डाल दिया। आसिया सास का ये जुल्म किसी न किसी तरह बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन फिर इस दौरान आसिया के देवर ने आसिया पर गलत नजर रखना शुरू कर दी, जिसे आसिया बर्दाश्त ना कर सकी और आसिया ने इस हवाले से अपने शौहर को शिकायत लगाई। लेकिन आसिया का शौहर अपने भाई के खिलाफ कोई बात सुनने के लिए रजामंद ना था। इस बात पर घर में काफी झगड़ा हुआ और आसिया के शौहर ने आसिया पर हाथ उठा लिया, जिसकी वजह से आसिया ने अपने वालिद को फोन किया और आसिया के वालिद का कहना है कि आसिया के शौहर और उसके ससुराल वालों ने उसके सामने उसकी बच्ची पर तशद्दुद किया और उसे धक्के देकर घर से निकाल दिया। लिहाजा आसिया के वालिद आसिया को लेकर अपने घर आ गए और आसिया तकरीबन 2 माह से अपने वालिद के घर रह रही थी।
लेकिन 2 मई को आसिया की नंद और इसके देवर इसके घर आते हैं और ये बहाना बनाते हैं कि उनके खानदान में कोई शादी है, जिसके लिए आसिया का वहां जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आसिया इस घर की बड़ी बहू है। अगर वो इस शादी में शरीक ना हुई तो उनकी बहुत सुबकी होगी। आसिया किसी तौर पर भी अपनी नंद और देवर के साथ ससुराल जाने के लिए रजामंद ना थी, लेकिन आसिया के वालिदैन ने जबरदस्ती आसिया को इसकी नंद के साथ भेज दिया और 2 मई को आसिया रात को तकरीबन अपने ससुराल आती है और अगले रोज 3 मई को 11:15 पर आसिया के वालिद को आसिया के ससुराल से कॉल आती है, जो कि उसका देवर अतीक करता है और वो आसिया के वालिद से कहता है कि आसिया की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, फौरी तौर पर घर पहुंच जाए। आसिया के वालिद जुल्फकार अपने करीबी रिश्तेदारों को लेकर जब आसिया के घर पहुंचते हैं तो वहाँ आसिया को जिस हालत में देखते हैं वहां चकरा कर गिर जाते हैं, क्योंकि उनके सामने उनकी जिंदा बेटी नहीं बल्कि उसकी लाश पड़ी होती है, और लाश भी ऐसी कि जिसका भयानक अंजाम होता है। आसिया के वालिद का कहना है कि जब उन्होंने आसिया की लाश देखी तो उसकी गर्दन तकरीबन ब्लेड से कटी हुई थी, जिससे खून बह रहा था और इसके साथ साथ उसकी हथेलियों पर भी ब्लेड के निशान थे। आसिया के वालिद ने और उसकी वालदा ने आसिया के ससुरालियों पर यह भी इल्जाम आयद किया है कि आसिया को बुरे तरीके से तशद्दुद करके कत्ल किया गया है। लिहाजा आसिया के वालिद ने 15 पर कॉल करके पुलिस को फौरी तौर पर बुला लिया और पुलिस ने जब लाश की हालत देखी तो आसिया के वालिद की जानिब से मुकदमा दर्ज होने के बाद आसिया के शौहर रफीक, इसके देवर अतीक, उसकी सास और नंद को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया। आसिया की तदफीन से कबल आसिया की लाश का पोस्टमार्टम करवाया गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आसिया पर तशद्दुद साबित हो चुका है। आसिया को नहलाने वाली यानी गुस्ल देने वाली खातून का भी कहना है कि आसिया के जिस्म पर मुख्तलिफ किस्म के तशद्दुद के निशानात थे, जिससे ये शक तकवीत पकड़ता है कि आसिया को वाकई ही ससुरालियों की जानिब से मुबैना तौर पर तशद्दुद करके कत्ल किया गया है। लेकिन दूसरी जानिब आसिया के ससुराल वालों का मौकफ है कि उन्होंने आसिया को कत्ल नहीं किया बल्कि आसिया ने खुदकुशी की है। ससुराल वालों का मौकफ है कि वो कुएं के रोज तो वो सब रिश्तेदार की शादी में शिरकत के लिए वहां गए हुए थे। आसिया को भी उन्होंने साथ लेकर जाना था, लेकिन ऐन वक्त पर आसिया ने तबीयत खराबी का बहाना बना लिया और फिर उनकी गैर मौजूदगी में खुदकुशी कर अपनी जान ले ली। लेकिन आसिया के वालिदैन ने आसिया के ससुराल वालों पर यह इल्जाम आयद किया है चूंकि आसिया 3 माह की हामला थी, लेकिन आसिया के ससुराल वाले नहीं चाहते थे कि आसिया किसी बच्चे को जन्म दे, इसलिए वो चाहते थे कि आसिया इस बच्चे को खत्म करा दे। लेकिन जब आसिया ये बात ना मानी तो वो बहाने से आसिया को अपने घर ले गए और फिर उन्होंने मुबैना तौर पर तशद्दुद करके आसिया को कत्ल कर दिया। 23 साल आसिया का कत्ल हुआ है या आसिया ने वाकई मुबैना तौर पर खुदकुशी की है, इस हवाले से पुलिस का कहना है कि अब तक जो शवाहिद सामने आ रहे हैं उससे तो बज़ाहिर ये लगता है कि आसिया को कत्ल किया गया है, लेकिन जैसे ही इस केस की तहकीकात का आगाज होगा और इस मुकदमे का चालान जब पेश किया जाएगा तो बहुत से खौफनाक हकाइक मंजर आम पर आ जाएंगे। जी नाज़रीन, इस केस के हवाले से अब तक आपको क्या लगता है कि क्या वाकई आसिया ने खुदकुशी की है या उसे कत्ल करके मारा गया है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही शगुफ्ता बलोच को इजाजत दीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए।